मेरा आँखों का डॉक्टर दिखाने के लिए यहाँ आए हुए थे हम, इनलीगल तरीके से आए थे। बट फिर आने के बाद जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए 20 साल रह गए थे इधर। और आज एसआईआर की वजह से वो मौका मिला है, थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। इन्होंने मौका दिया है हमको जाने का, फिर तो जा रहे हैं हम। तो क्या सोच कर आए थे, यहीं पर रह जाएंगे ऐसा सोच कर आए थे? ऐसा सोच कर कभी नहीं आए थे, लेकिन बहुत दिन ना जाने की वजह से सोच एक ऐसा हो गया था। मतलब एक सच कहूँ तो इंडिया के लिए एक प्यार आ गया था। प्यार तो आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। एक इंडिया ऐसा कंट्री है जो सबको मौका देता है, सबका साथ देता है। इस वक्त हमारे साथ एक शख्स है जो फिलहाल वो बांग्लादेश की तरफ रुख कर रहे हैं, वो घर वापस जाना चाहते हैं। लंबे समय से वो यहाँ पर रह रहे थे। आप यहाँ पर कितने साल पहले बांग्लादेश से आए थे? करीब 20 साल पहले। अच्छा, यहाँ पर कहाँ रहते थे? हुगली के डानकुनी में। अच्छा, सह परिवार थे? हाँ परिवार में सब है उसमें? हाँ। तो क्या कामकाज होता था यहाँ पर? आप क्या काम कुछ तो मैं नहीं करता था, पापा करते थे काम, क्योंकि मेरा आँखों का डॉक्टर दिखाने के लिए यहाँ आए हुए थे हम, इनलीगल तरीके से आए थे। बट फिर आने के बाद जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए 20 साल रह गए थे इधर। और आज एसआईआर की वजह से वो मौका मिला है, थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। इन्होंने मौका दिया है हमको जाने का, फिर तो जा रहे हैं हम इसीलिए आज। और मुझे ये बताइए कि जब काम करते थे, आपके बाबा क्या काम करते थे? कोई यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह था यहाँ पर? नहीं, डॉक्यूमेंट वगैरह तो बना नहीं पाए, क्योंकि बनाने की कोशिश भी नहीं किया था। इसलिए कोशिश नहीं किया था क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बनाने के जाएंगे तो फिर आगे किसी का डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ता है। जैसे पापा अगर बनाने जाएगा तो दादाजी का दिखाना पड़ेगा, अगर मैं बनाने जाऊँगा तो पापा का दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे तो मेरा फैमिली का 3 पर्सन थे, मम्मी पापा और मैं। तो हमारे तो कोई था नहीं डॉक्यूमेंट्स दिखाने का, इसलिए दिखाकर बना नहीं सके। बांग्लादेश में कहाँ घर है आपका? जोशोर में, जोशोर डिस्ट्रिक्ट है। इस 20 सालों में कभी आना जाना हुआ वहाँ पर? नहीं, एक बार ही तो आए थे। अच्छा, तो क्या सोच कर आए थे, यहीं पर रह जाएंगे ऐसा सोच कर आए थे क्या? ऐसा सोच कर कभी नहीं आए थे, लेकिन बहुत दिन ना जाने की वजह से सोच एक ऐसा हो गया था। मतलब एक सच कहूँ तो इंडिया के लिए एक प्यार आ गया था। प्यार तो आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। एक इंडिया ऐसा कंट्री है जो सबको मौका देता है, सबका साथ देता है। तो इंडिया के लिए प्यार होना ये मेरे लिए नहीं है, पूरे दुनिया वालों के लिए बनता है। जो इंडिया आपका फिलहाल उम्र कितना है? 23 साल। कोलकाता के बाहर कभी बंगाल के बाहर कभी कभार गए थे? नहीं, बंगाल के बाहर कभी नहीं गए हम। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, क्या कारण रहा था? एसआईआर फिलहाल हो रहा है, इसके चलते क्या कोई भय का माहौल है कि लग सकता है कि आपका अब आपसे पूछताछ होगी क्योंकि आपके यहाँ पर वोटर कार्ड नहीं है, ऐसा करके इसके लिए आप जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात तो है नहीं। एक्चुअली मेरा तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। तो अगर कोई कैंप वगैरह बनाएगा तब हो सकता है कि कुछ होगा, लेकिन अब तो फिलहाल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किया जा रहा है और मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं। राशन वगैरह आपको मिलता था यहाँ? नहीं, राशन कैसे मिलेगा, डॉक्यूमेंट नहीं है तो। क्या नाम है आपका? मेहदी हसन अहमद। तो हमने जिस तरीके से बात की है, उन्होंने वो आँखों के इलाज के लिए अपने बचपन में 20 साल पहले यहाँ पर परिवार के साथ आए थे। फिलहाल वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इस बॉर्डर के ज़रिए वो उस पार जा सके। वो जसूर के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इससे पहले ऐसे कभी नौबत नहीं आया कि कभी पूछताछ की गई हो, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की गई हो, लेकिन उन्हें लग रहा है कि इस वक्त वो हो सकता है, इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि वापस बांग्लादेश जाने के लिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पश्चिम बंगाल के भारत बांग्लादेश हाकिमपुर चेक पोस्ट में। पिछले 2 हफ्ते से बंगाल में शुरू हुआ एसआईआर के चलते फिलहाल यहाँ पर जो मौजूदा हालात है वो गौरतलब है। 100 की तादाद पर लोग जो पिछले न जाने कितने सालों से भारत के इस हिस्से में और खासकर बंगाल में वो रह रहे थे अवैध तरीके से। ना तो उनके पास भारत की कोई कागजात है, ना उनके पास वोटर कार्ड है, ना राशन कार्ड, ना आधार कार्ड, लेकिन ये फिलहाल यहाँ पर 100 के तादाद पर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। उनके हाथ में जो है बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट है, किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो किसी के पास बांग्लादेश की जो एपिक कार्ड है। और फिलहाल वो कोशिश कर रहे हैं कि आनन फानन में वो अपने देश वतन वापस जा पाए। ये दरअसल ये जो है मंजर बंगाल में शुरू हुआ एसआईआर को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सालों से
बंगाल में हजारों के तादाद में जो है इस तरीके से बांग्लादेशी जो है सिटीजन वो यहाँ पर रह रहे थे। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने जो है बस्ते लिए यहाँ पर ये लोग पहुंच चुके हैं और वो मौके की तलाश कर रहे हैं। कई सारे लोगों के हाथों में जो है डॉक्यूमेंट्स है और वो कोशिश कर रहे हैं कि उस तरफ जाने की। दादा যাওয়ার ব্যবস্থা হলো কোনো রকম ভাবে বল रहा तो ये जो कागज की किसी ऊपर ओदेशेर कागज, तो हम देख सकते हैं कि उनके पास जो है बांग्लादेश के जो है कागज है, ज्यादातर जो है वोटर आईडी कार्ड्स है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बंगाल और कोलकाता के आसपास के इलाकों में कई सारे सालों से वो रह रहे थे। इस दौरान ना तो किसी ने उनको पूछा, लेकिन जब एसआईआर का वक्त आया तो उन्होंने सोचा कि आगे चलकर ये मुश्किल हो सकती है। तो इसी के कारण 100 के तादाद पर लोग इस जो नॉर्थ 24 परगना के स्वरूप नगर में स्थित इस चेक पोस्ट में पहुंच रहे हैं ताकि वो आनंद फानन में बांग्लादेश वापस जा पाए। बंगाल में एसआईआर के साथ साथ इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच जो है अनबन चल रही है और इसमें राजनीति और तेज हो रही है। आने वाले वक्त में भी एसआईआर के दौरान और चुनाव से पहले जिस तरीके से बंगाल के तमाम बॉर्डर्स में इस तरीके से जो है जो इलीगल इमिग्रेंट्स वो इस रुख रुक कर रहे हैं और बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे ये स्पष्ट जाहिर होता है कि चुनाव से पहले ये मुद्दा इस बार बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान एक अहम मुद्दा बनकर सामने आएगा। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ ऋतिक, एनडीटीवी इंडिया के लिए।